जम्मू कश्मीर के लोगों ने 28 MLA जिता के भेजे हैं प्लेट में डाल के, और वो ज्यादा निकले, मुंह से लफ्ज नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी इधर आओ, बात सुनो। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 28 MLA जिता के भेजे हैं प्लेट में डाल के, और वो ज्यादा निकले, मुंह से लफ्ज नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी इधर आओ, बात सुनो। पूरे गुलाबगढ़ और मोर के कई इलाके हैं जो उससे क्षतिग्रस्त यहाँ पे हुए, जिसमें लैंडस्लाइड आई हुई, बहुत नुकसान यहाँ पे, उसको देखने के लिए यहाँ पे कई देर पहले यहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी भी आके लोगों की हाल जहाँ पे जाने, लोग बड़े दुख तकलीफ में हैं, उनके साथ पूरा शेयर करने के लिए, उनके इस दुख की घड़ी में, जो खतरे की घड़ी में यहाँ पे रह रहे हैं, रोज दिन यहाँ पे अपना दिन उस डर के साए में निकाल रहे हैं, हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए यहाँ पे आए। बड़ी दिक्कतें इनकी हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, और भरपाई करने के लिए अभी कोई खास केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया। 1 महीना होने के लिए यहाँ पे आया, और हम उम्मीद करते थे कि 1 महीना कि प्रधानमंत्री जी जो मन की बात तो बड़ी करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके के कारण, क्लाउड बस्ट के कारण, लैंडस्लाइड के कारण ज़मीनें बैठ गई हैं, उनकी मन की बात भी सुनते। बड़ा अफसोस है कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के अवाम की मन की बात अभी तक नहीं सुनी। पंजाब तक दौरा गया, भाग गए, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको 28 MLA जिता के यहाँ पे भेजे हैं। 29 से 28 रह गए, MP बना के भेजे हैं, प्राइम मिनिस्टर में आदमी है, और 1 महीना उनको लग गया पैकेज अनाउंस करते हुए। अगर वो आके जमीनी स्तर पे देखे, अमित शाह जी आए, 2 जगह पे देखे और उसके बाद चले गए, और 209 करोड़ रुपया देखे। 209 करोड़ में से 100 करोड़ तो हमारे इस कास्ट में मशीनें खराब होने पे लग गया। जम्मू कश्मीर में इसके लिए कई गाड़ियों का नुकसान हो गया। लैंडस्लाइड में किसी की गाड़ियां लगी थी, किसी का ट्रैक्टर था, किसी का टिप्पर था, सब तबाह हो गया। इसलिए हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर इसको नेशनल डिजास्टर अनाउंस करे। ये त्रासदी पूरे देश की है, ये अकेले परिवार की नहीं है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख की नब्ज पहुंचाने। बोलते थे अब दिल्ली की दूरी खत्म होगी। हमें तो लगता है कि दिल्ली की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि राहत की लोग मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, सेफर प्लेसेस में लिया जाए, जहाँ पे जमीनें पूरी बैठ गई। 5-5 मरले से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे, 5 मरले से कुछ नहीं होता। ये शहर नहीं है, इनके माल मवेशी है। अच्छी जमीन दे दो, सेफर प्लेस में दे दो। अभी भी खतरे की वहाँ पे साए में यहाँ पे रह रहे हैं। टेंट आप लोगों के पास नहीं है, टेंट ही मुहैया करवा दे। आगे सर्दी का सीजन आ रहा है, बर्फबारी का मौसम होता है, तो कहाँ पे ये लोग रहेंगे? बच्चे लेके कहाँ पे जाएंगे? कई जगह स्कूलों में हैं तो स्कूल लगेंगे, तो स्कूल वाले बच्चे कहाँ पे जाएंगे? लोगों की परेशानियां बड़ी हैं। एग्रीकल्चर लैंड का काफी नुकसान हो गया। ये मेहनत करने वाले लोग हैं इस गुलाबगढ़ के लाने के, जिनकी जमीनें फसल वाली वो बह गई, और कुछ ऐसी जमीनें थी जो फसल के समेत ही बह गई, किसी नालों में खड्डों में चलेगी। अब उस मालिक को ये पहचानना मुश्किल होगा कि उसकी जमीन कौन सी है, किस जमीन का मालिक है। तो आए दिन जो लोगों को परेशानी यहाँ पे है, हमें लगता नहीं लोकल सिविल सोसाइटी के लोगों ने काम किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ पे मदद की, लेकिन जो केंद्र की तरफ से पैकेज की जरूरत थी उस पैकेज में देरी कर दी। और मैं समझता हूँ कि जब जस्टिस डिले होता है, इसका मतलब कि वो इंसाफ लोगों को नहीं मिला। आज लोगों की बात सुनने के लिए हमें अफसोस यहाँ पे है। हर परिवार से भी मिले, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, कई मकान रह गए, उनको कहीं पे वो राशि नहीं उपलब्ध हुई। इसलिए हम कहते हैं कि PM केयर फंड अंबानी अडानी के लिए नहीं है, गरीब जनता के लिए जो इस वक्त परेशानी के आलम से गुजरे। हम इस वक्त ये भी गुहार लगेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आया, कि ऑनरेबल CM साहब आप ही गुलाबगढ़ बोर इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। अब कल कर रहे हैं, अब बात हम उनके सामने रखेंगे, लेकिन देर कर दी, आते आते बड़ी देर कर दी। लोगों को 1 महीना हो गया, लोगों को राशन की जरूरत थी, सेफर प्लेसेस में ले जाने की जरूरत है। जो जमीनें, जो उनका मकान तहस नहस हो गया, आप यहाँ की हालत देखो तो तहस नहस हो गया। और जो मकान अगर बच गए हैं लेकिन जमीन धस गई है, वो मकान रहने के काबिल नहीं। अफसरों को हिदायत दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, उसको भी फुल्ली डैमेज डिक्लेयर किया जाए, ताकि उसको मुआवजा प्रॉपर मिल पाए। माल मवेशी जिनकी चले गए उनका भरपाई यहाँ पे हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी हो जाए। हमने पूरे इलाके में यहाँ पे देखा, रोड कनेक्टिविटी भी अभी कहाँ पे नहीं, कहीं पे पुल डैमेज हो गया, कहीं पे जमीनें धस गई हैं। इस वक्त उनको चाहिए था, केंद्र की सरकार को चाहिए था कि जियोलॉजी वाले के एक्सपर्ट यहाँ पे भेजे कि क्या कारण है, किसकी वजह से जमीनें बैठ रही हैं। क्या नेशनल हाईवे के अथॉरिटीज के जो कारनामे हैं, जिन्होंने शायद जम्मू कश्मीर के अफसरों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनकी हरकतों से ये जमीन धस रही है? कारण क्या है, वो लोग भी जानना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त हम वो टिप्पणी नहीं करते। लोग परेशानी में हैं, हम लोगों की परेशानी के साथ पूरा यहाँ पे खड़ा है। जब मन की बात सुनाते हो ना किसी को, सारे टीवी में वो सारी बातें सुनाना मन की बात, ये मन की बात सुनाएंगे सर। जम्मू कश्मीर का आवाम जो है इनका जो वो दुख है, भी इन लोगों के साथ हो,
बीडीओ डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो, उनका ग्राम सेवक हो, नंबरदार हो, चौकीदार हो, ये बीडीसी डीडीसी ये हो, एक कमेटी फैसला करे। तो बाकी पता चलता है अगर किसी की जमीन नहीं हिल गई मकान कैसे बनाएगा। तो इसलिए इस वक्त कॉन्शियस आत्मा से पूछ के फैसला करके सुनाए, जो प्रभावित है उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये देश की त्रासदी है, नेशनल डिजास्टर। लेकिन प्रधानमंत्री साहब को अभी 1 महीना हो गया, वो नेशनल डिजास्टर अनाउंस नहीं करते। पंजाब से आगे भागे वापस जम्मू कश्मीर से, क्या डर लगता था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 28 एमएलए जिता के भेजे हैं प्लेट में डाल के, और वो जायजा तो निकले, मुंह से लफ्ज नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी इधर आओ, बात सुनो। अमित शाह जी आए, हवाई दौरा करके उनको क्या पता लगा दरमाड़ी मोड़ या इसरा में क्या दिखते यहाँ पे है।